यस। सर जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो ऑटो सेक्टर है उसमें काफी ज्यादा रोबस्ट डिमांड हमें देखने को मिल रही है। जो ऑटोमोबाइल से रिटेल सेल्स है उसमें भी 13% का अपसाइड आया है। ये एक है कि इंडिया में काफी अच्छी खासी रोबस्ट डिमांड देखने को मिल रही है बिकॉज ऑफ कि लोगों की जेब में इतना पैसा है कि वो उसको अफोर्ड कर पा रहे हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो लग्जरी सीरीज जो है उसमें भी काफी अच्छा खासा मूवमेंट। ओके, शायद से कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया है। ठीक है रचित सर, मैं आपके पास आ जाती हूँ। ठीक है सर, अरुण सर का कुछ टेक्निकल ग्लिच है। रोबस्ट डिमांड हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है, लेकिन अभी एक न्यूज आई है कि टेस्ला को कहीं ना कहीं अब एक रुकावट देखने को मिल रही है इंडिया के अंदर आने के लिए। कहीं आप ये समझ सकते हैं कि जो बाकी के ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ऑटोमोबाइल स्टॉक्स हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये कि गुड न्यूज हो सकती है कि एक बाहर से कॉम्पिटिटर आ रहा है तो कहीं ना कहीं उनको रुकावट मिल रही है, तो यस, जिससे कि हमारी सेल्स और बढ़ेगी जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं। नहीं नहीं देखिए, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। लास्ट टू लास्ट वीक देयर वाज अ ग्लोबल फंड हाउस जिसने बिटकॉइन के लिए ईटीएफ जारी कर दिया। दे विल बी इन्वेस्टिंग इन ईटीएफ, हम्म। राइट? बट इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इंडिया में पास्ट 10 ईयर से आप एक चीज समझ लीजिए, गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऐसी हो गई कि यू स्ट्रिक्टली हैव टू फॉलो द लॉ ऑफ द लैंड, एज सिंपल एज दैट। अगर आप टेस्ला हैं तो अच्छी बात है, आप बड़ी कंपनी है, यू कमिंग टू आवर कंट्री, यू हैव टू फॉलो व्हाट यू नीड टू फॉलो। जो हमारा लॉ है आपको उस तरीके से ही चलना होगा। आप देखें ग्लोबली बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो ग्लोबल मार्केट लीडर्स हैं, बट आपकी कंट्री में परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं। आप ऑटोमोटिव सेक्टर की बात कर रही हैं, फोर्ड छोड़ के गई है अभी। फोर्ड को बहुत प्रॉब्लम फेस हुई है, फोर्ड नहीं मैनेज कर पाई है अपने लोग के साथ। टोयोटा, द बिगेस्ट कार मेकर इन द वर्ल्ड, आपकी कंट्री में नहीं एग्रेसिवली परफॉर्म कर पा रहे हैं, वो अपनी लिमिटेशंस में है। यू नेम होंडा। सो आई एम टेलिंग यू अबाउट टॉप 5 कंपनीज ग्लोबली, और इंडिया में देखेंगे उनका क्या सिचुएशन हो रखा है। सो यू हैव टू फॉलो लॉ ऑफ द लैंड। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो आप कितनी ही बड़ी कंपनी क्यों ना हो, अब हम इतनी एक डिक्टेटिंग पोजीशन में आ गए हैं कि हम अपने हिसाब से सारी चीजें चला रहे हैं। और उसका अनडाउटेडली देखिए, ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, ग्लोबली भी आप देखें, जो होम कंपनीज होती हैं, जो इंडिजिनियस कंपनीज होती हैं, उनको एक एक्स्ट्रा एज मिलता है। एंड आई बिलीव दैट इज आल्सो राइट, क्योंकि वो आपकी कंट्री की एक ग्रोथ में एनहांसमेंट दे रहे हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है। टेस्ला आएंगे, बिल्कुल आएंगे, और हम सब जानते हैं कि उनकी क्या सिचुएशन रही है और वो किस तरीके से एग्रेसिवली चीजें बदल देते हैं। कभी वो क्रिप्टो में ट्रेड कर लेते हैं, बुकिंग ले लेते हैं, कभी क्रिप्टो से बाहर हो जाते हैं। तो दैट्स टोटली डिफरेंट चैप्टर। बट हाँ, कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, हम बारबेरिक नहीं हो गए। आईफोन्स और ये सारी कंपनीज आके इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रही हैं। अभी मैंने मेमैक का भी आपको एग्जांपल दिया था। थिंग्स आर गुड, थिंग्स आर सॉर्टेड, बट जस्ट बिकॉज यूर अ बिग कंपनी, अब हम उस तरीके के देश नहीं बचे हैं कि हम आपके हिसाब से काम करें। राइट। ठीक है, तो ओवरऑल हमने बाजार के बारे में बात कर ली है, ग्लोबल मार्केट के बारे में बात कर ली है, और जो इस टाइम पे हाईलाइटेड सेक्टर्स हैं उनके बारे में भी जानकारी ले ली है। अब चलते हैं मार्केट